शांति। कभी मुरली पढ़कर आए? हम्म, ये पढ़ी है तो। बहुत अलार्मिंग मुरलीज चल रही हैं आजकल। कल की मुरली भी बहुत अलार्मिंग रही। और आज की मुरली में जो अभ्यास अभी इस 4-5 दिनों में बाबा ने हमें दिया है, उस अभ्यास को बाबा ने बड़े प्यार से समझा भी दिया कि इस दुनिया में सब कुछ ईच एंड एवरी, तुम्हारी श्वास से भी ना, तुम क्या कर दो, मेरे नाम पे कर दो, मुझे दे दो। यानी का अर्थ ही यही होता है कि यू बिलोंग टू मी नाउ। बाकी सब से अपना कनेक्शन खत्म करो। योग बुद्धि का निरंतर सिर्फ और सिर्फ बाबा के साथ जुड़ा रहे, कर्म कुछ भी हो रहा हो। क्यों? क्योंकि अंत का भी अंत समय आ गया। अंत नहीं है, अंत का भी अंतिम समय। प्लस बाबा का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टचिंग है जो लगा कि सबको बता देना चाहिए। आप लोग सब ऑब्जर्व करिएगा, इधर महसूसता ऐसी हो रही है जैसे बाबा अपना हाथ खींच रहा हो। हम्म, जैसे रिटर्न जर्नी की बाबा बातें कर रहे, रिटर्न में मुझे क्या दोगे ये बात कर रहे, बुद्धि का योग सिर्फ मुझे दे दो। यानी जब कोई हमें देने के लिए आता है तो वो हमारे से, आप उसके हाथ हमारी तरफ होते हैं और हमारी लेने की तरफ, हमारा हाथ लेने की तरफ होता है। लेकिन जब कोई जा रहा होता है तो वो अपना हाथ समेट लेता है। तब वो अपना हाथ कब देता है? जैसे आपके घर से कोई जा रहा हो, ठीक है, और वो जा रहा है, तो अगर आपको उस उससे कनेक्शन फॉर्म करना है तो आपको क्या करना पड़ता है? कोई आपके घर से जाता है, आप उसके लिए क्या करते हो? कुछ गिफ्ट गिफ्ट देते हैं। देते हैं। देते हैं। जब हम देते हैं तो वो अपना हाथ आगे करता है, नहीं तो वो अपना हाथ फोल्ड करके चला जाता है। करेक्ट? बाबा ने क्या कहा? रिटर्न करो मुझे। यानी रिटर्न यानी अगर मैं उनको कुछ दे रही हूं देन तो ही हिज हैंड इज विद मी, बट इफ आई एम नॉट गिविंग एनीथिंग तो नाउ ही इज गोइंग। कल बहुत स्ट्रांगली ये फीलिंग आई कि बाबा का हाथ सिमटता हुआ, जैसे अभी हमारे ग्रुप से चैतन्य आत्मा वहां बैठे थे पिछले 1-1.5 महीने से। इनफैक्ट आई वुड से ये पूरे 4 महीने 5 महीने से ये वहीं है, थोड़ी देर के लिए ही घर गए थे। तो जो ये वहाँ के सीन्स एंड सीनरी समझ रहे थे, कारोबार समझ रहे थे, देख रहे थे, और जिस तरह से वो व्याख्या कर रहे थे, ऐसा एहसास हो रहा है कि बाबा का हाथ सिमट रहा है। बाबा अब छोड़ रहा है कि जिसको जो करना है करो, मेरा कार्य पूरा हुआ। नाउ व्हेन अ पर्सन इज गोइंग, जब वो जा रहा होता है तो अगर हमें उसको कुछ रोकना है तो हम उसको तुरंत कहते हैं हम आपके लिए कुछ लाएं, तो वो घूमता है और वो अपना हाथ आगे करता है। इसीलिए बाबा ने संडे की मुरली में कहा, तुम मुझे रिटर्न में क्या दे रहे हो। यानी अब अगर मैं उन्हें कुछ दे रही हूँ देन तो ही इज विद मी, तब आप मुझे उसका हाथ महसूस होगा। बट अभी भी अगर मैं लेने के मोड में हूँ और नीचे चीजों को ठीक करने के लिए उनका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ तो ही इज डन। ये मुझ आत्मा की पर्सनल फीलिंग है, आप सब इस पर चिंतन कर सकते हो। और जो 2 दिन पहले कुछ बच्चों ने ये शेयरिंग करी कि उदासी आ रही है या थोड़ा सा अकेलापन महसूस हो रहा है या वो थोड़ा सा उमंग उत्साह गायब हो रहा है, कहीं ना कहीं दिस इज एन इंडिकेशन दैट अगर अब भी तुम स्वयं में संपन्न और संपूर्ण नहीं तैयार हुए हो जहां तक लाने के लिए मैं तुम्हारे पास आया था, तो अब इट्स योर जर्नी।
इट्स योर पर्सनल जर्नी। अब कोई और हाथ नहीं मिलने वाला। एडवांस पार्टी बड़े सारे चले गए हैं, एवरीबडी हैज गॉन। दादी रतन मोहिनी वॉज द लास्ट बाबा का रतन हमारे पास। ये इंडिकेशंस आप हर आत्मा को, हर ब्राह्मण सो फरिश्ता को समझना चाहिए। नाउ इफ यू आर फरिश्ता यू आर विद बाबा, बट स्टिल इफ यू आर ब्राह्मण और यू आर डीलिंग विद योर ओन प्रॉब्लम्स, देह से, देह की दुनिया से, इन सारी प्रॉब्लम से भी अगर आप कनेक्टेड हो, देन सॉरी, शायद ऐसा महसूस हो रहा कि बाबा का हाथ सिमट रहा है। पुण्यात्मा, अगर हम कोई घर में आता है उसको कुछ भी देते हैं, इवन कुछ खिला भी देते हैं, तो अंदर से दुआएं निकलती हैं, तो वो तो एक साधारण आत्माएं हैं। और बाबा को अगर अपना सब कुछ दे देंगे, दिल से दे देंगे, तो बाबा की कितनी ना दुआएं मिलेंगी। ये 1 मिनट का पॉज इसीलिए रहा कि आप लोग सब समझो रिटर्न में बाबा को क्या दे सकते हैं। बाबा को अब हमारा धन, अब हमारा तन, अब हमारे जो भी वेस्ट है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब बाबा का इंटरेस्ट हमारे अंदर तब है जब मेरा वो संपन्न और संपूर्ण फरिश्ता, निराकार, निर्विकार, निरहंकार, निर्दोष, निर्वैर, निर्भय, निरंतर, ट्रांसपेरेंट, स्वच्छ, साफ, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, कुछ भी अब मन और बुद्धि में नहीं, ऐसा मन और ऐसी बुद्धि बाबा को चाहिए। देन यू विल फील बाबा। बट अगर वो अभी भी दुनियाई चीजों से भरा पड़ा है और हम कह रहे बाबा ये लो मेरा, अरे मुझे ऐसे ऐसे गंदे गंदे ख्याल है, ये लो मेरा, बाबा अब ऐसे ऐसे हो रहा है, ये लो मेरा, ही इज नॉट। अब उसके लिए वो मुझे नहीं फील हो रहा। जब जब मैं कुछ ऐसा इधर कुछ दिनों से कभी कुछ ऐसा वेस्ट देखकर बाबा के सामने बैठती तो यूं लगता जैसे वो वो हंस रहा हो कि प्लीज अब बस करो, डन। सब विचार करिए इस बात पर। कुछ कह रहा था कोई शायद। ओम शांति। शांति। जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत करती हूँ। इसमें एक चीज होती है जिसे आपने जब ये बोल रहे थे, इस चीज को ऐसे भी फील करो ना, लाइक हम अपनी मदर से या फादर से गाइडेंस लेते हैं जब तक वो हमारे साथ रहते हैं। व्हेन वी नो दैट दे आर लिविंग और दे आर गोइंग, उसके बाद हमारे साथ उनका क्या रह जाता है? हमारी कंप्लेंट्स नहीं रह जाती, ये करना था, वो करना था, ये देख लो। उस समय में ये लगता है कि उन्होंने जो शिक्षाएं हमें दी हैं, जो टीचिंग्स दी है, हाउ टू डील विद द सिचुएशंस, हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम, हाउ टू इनकलकेट दो थिंग, मतलब हम स्टेज पे आ जाते हैं, पेरेंट्स के स्टेज पे आ जाते हैं
जो स्टेज वो खाली करके जाते हैं, मीन्स एवरीथिंग वी हैव टू डू। फिर हम लेने वाले नहीं होते, फिर हम देने वाले होते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। Yes. दिस इज द ओनली थिंग विच आई फेल्ट राइट नाउ व्हेन यू वर सेइंग कि बाबा आप जब जा रहे हैं तो हमें जो कुछ, जैसे उन्होंने कहा वो दुआएं दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, वो सब दिया। अब उन्होंने जो कुछ हमें शिक्षाएं दी, जो कुछ उन्होंने हमसे, जो उनकी अपेक्षा है, जैसे हम कहते हैं ना, आधा काम करके गए, फिर पेरेंट्स कहते हैं कि बाद में देख लेना आप, ये ऐसे होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो जो कमिंग टाइम्स है, या जो बाबा ने हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके हम्म लिए हमें एक्चुअली तैयार कर दिया है। हम्म अब वही वाली बात है, उसको हम हवा में उड़ा देते हैं या उसको एक्चुअल में आते हैं। बिकॉज इसको मैं अदर तरीके से भी लूंगी, क्योंकि बाबा हर एग्जाम्पल तो हमारी प्रेजेंट लाइफ से ही देता है। जब तक हम्म पेरेंट्स थे तब तक हम बच्चे बने रहते थे, आज नहीं कल नहीं परसों। अब क्या होता है, कोई सिचुएशन आती तो एकदम ध्यान आता है कि उन्होंने ऐसे किया था, या वो ऐसे बोल गए हैं, या इस तरह से इसको टैकल करना है। Exactly. तो दैट इज द फीलिंग विद बाबा नाउ। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि Yeah. बाबा हाथ खींच रहा है, मतलब बाबा का टाइम आ गया, वो जाना नहीं चाहता है, उसका टाइम है ना। बाबा कहते हैं सब कुछ जो है हम्म ड्रामा में नूड है, कौन हम्म बाप छोड़ के जाना चाहता है, बट यस वो टाइम चला गया, हाथ खींच रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। उसका आपको हर जगह देखने को भी मिलता है। आज भी आज मैं बोर्ड जगह। पढ़ रही थी, उसमें बाबा ने लिखा था कि आबू जो है तीर्थस्थल बनेगा। हमने हम्म आज तक अपने मन में, हमने अपने सामने तीर्थस्थल बनता हुआ नहीं देखा था अभी तक, सुना ही था बहुत सारी चीजें, बन हम्म गया है। तो हम्म जब कोई चीज, जैसे हम बोलते हैं ना, राजा महाराजा रहते हैं किसी उसमें, उसके बाद जब वो चले जाते हैं तो हम्म, उसके ऊपर देखो क्या क्या बन जाता है, होटल बनता है, ये बनता है, yes. या वो लोगों के लिए खुल जाते हैं, वहां लोग आते हैं, देखते हैं, समझते हैं। और जो केयर टेकर्स होते हैं वो उसको उस हिसाब से चलते हैं जिस हिसाब से उन्होंने उनसे पालना ली होती है। एग्जैक्टली सेम फीलिंग व्हेन यू वर नरेटिंग, तो मुझे यही लगा कि हाँ बाबा। और ये सही बात है, ये तो मैं इतने टाइम से फील भी कर रही हूँ कि हाँ किस तरह से, मतलब अब वो फीलिंग आती नहीं है कि बाबा ये रह गया, बाबा वो रह गया। तभी लगता था जब सामने बाप के बैठे हैं ना, तब वो बचपना होता है। नाउ वी आर एट दैट स्टेज, ही हैज प्रिपेयर्ड अस फॉर दैट। ओम Yes. शांति। ओम शांति। ओम शांति। सेम यार, जैसे इस बार लास्ट गए थे माउंट आबू, तो ऐसे ही लग रहा था कि कुछ मांगने को तो अब रह ही नहीं गया, हम्म कुछ भी। सब बस सकाशी देना, जब मतलब वो तीर्थ स्थल लग ही रहा था, हम्म बिल्कुल लग रहा था कि तीर्थ स्थल पे बैठे हैं। कोई मतलब ऐसा नहीं लग रहा था। और जैसे अब जैसे ओल्ड एज की बात हो रही कि फादर्स जब ओल्ड एज हो जाते हैं, जैसे दादियों की ओल्ड एज हो गई, तो देख रहे थे वो जो बच्चे बन जाते हैं, तो वो जो उनकी सेवादारी, तो वो बोलती है ना, दादी मुरली पढ़ो, दादी ये करो। तो ऐसे करके जैसे अब हम भी तैयार हो गए हैं, बाबा ने हमें तैयार कर दिया है। तो ऐसा फील लगता है कि जैसे अपने ब्लॉकिंग में भी फादर हैं, तो हम कहते हैं ना, फादर जब कुछ होने में, क्या पापा आप डैडी आपने तो ऐसे सिखाया था ना हमें, तो अब हम्म आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो ये चीज हो जाती है कि अब हम तैयार हो गए, तो अब कुछ ऐसा बचता नहीं है मांगने के लिए। हम्म लगता है अब सब तैयार है हम लोग। हम्म। बस सेम ऐसे ही फीलिंग आती है। तो जरा सब अलर्ट हो जाएं, क्योंकि समय बहुत तेजी से इशारे दे रहा है। अभी भी कोई लेने की भावना से बैठा हुआ है। तो आई फील आप लोग, हम्म, दर्द बहुत जोर से आएगा। तो बहुत तेजी से, जो बाबा ने हमें 2 दिन पहले कहा कि समझ लो कि सबने कह दिया, यू आर नो मोर रिक्वायर्ड। ईच एंड एवरीथिंग, मटेरियल से लेके, संबंध से लेके, पूरी कायनात में हर एक चीज से अपनी बुद्धि का योग पूरी तरह से खत्म कर, निरंतर सिर्फ वन लाइन, वन लिंक, एंड उस लिंक के एक्सपीरियंस में रहना। आपको एक्सपीरियंस हो कि कोई तो मुझसे पहले से ही सब कुछ कह रहा, करवा रहा। मुझे पूरी फीलिंग है, मेरे को पूरा एक्सपीरियंस हो रहा है कि बाबा करवा रहा है। इस नीचे की धरा पर उसका कार्य चल रहा, और मैं अब ऊपर की धरा में उनके कार्य का विटनेस भी हो रही और पार्ट भी बन रही। मैं उनके कार्य को विटनेस भी कर रही, जैसे बाबा बोलते हैं सूक्ष्म वतन में कारोबार चल रहा है, तो उसे हम देख भी पा रहे,
सुन भी पा रहे, समझ भी पा रहे, और हम उसमें यूज भी हो रहे हैं। और ये पॉसिबल ही तब है जब नीचे के सारे धागे कट जाए। जैसे दूसरा जन्म लेते हैं, तो जब पिछला जन्म सारा भूला हुआ होता है, तो इस जन्म को हम पूरी तरह एंजॉय करते हैं कि अच्छा, ये नए नए मम्मी पापा, ये नए नए पति, ये नए नए बच्चा, ये नए नए दोस्त यार, ये नए नए भाई बहन, ये नया धर्म। बट अगर पिछला जन्म याद रहे आपको, तो वहाँ के मम्मी पापा की यहाँ के मम्मी पापा, वहाँ का पति बच्चा की यहाँ का पति बच्चा, वहाँ के भाई बहन की यहाँ के भाई बहन, आप कंफ्यूज रहोगे पूरे टाइम। तो ना वो जिंदगी ना ये जिंदगी, क्योंकि उन लोगों को आपका शरीर नहीं दिख रहा, आपको आप नए बॉडी में आ गए, लेकिन आपको उनका सब कुछ याद है, वो सारी चीजें याद है। तो कैसे मैनेज करोगे दो जन्म को एक ही बॉडी में बैठ के? इसलिए कुदरत ने ये कानून बनाया कि अगले जन्म में गए, हम क्या करके हम सब भूल गए, पर उसके ट्रेसेस, उसके कार्मिक साथ लेकर आए। आज बाबा ने इतनी ब्यूटीफुल लाइन बोली, सब यहाँ से खाली हाथ जाएंगे, सिर्फ तुम भरतू हाथ जाओगे। क्या ये एक्सपीरियंस है हमें कि दुनिया का हाथ खाली हो रहा है और हम बहुत भरपूर हो रहे हैं? बाबा ने कहा सोना मिट्टी बन जाएगा, नोट मिट्टी बन जाएगा, दुख इतना बढ़ जाएगा, पर तुम भरतू हाथ, ओनली जो अपना बुद्धि योग मुझसे जोड़ के रखेंगे, वो कमाई करके बैठे होंगे, तो उन्हें भरतू महसूस हो, नहीं तो खाली, नहीं तो दुख। अब ध्यान से मुरलियां पढ़िए, बहुत इंडिकेशंस दे रहे हैं बाबा। सोना मिट्टी हो जाएगा, नोट मिट्टी हो जाएगा, दुख की हाईएस्ट, पर तुम अभी उत्तम ते उत्तम, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। यू हैव द अपॉर्चुनिटी, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है। बने कि नहीं बने ये आप लोग देखो, बन पा रहे कि नहीं बन पा रहे आप लोग देखो। बहुत अलार्म्स दे रहा है बाबा, कंटिन्यूअस, जब से दादी रतन मोहिनी ने शरीर छोड़ा है, और हमारी संगठन का एक बच्चा कंटिन्यूअस मधुबन में रह रहा है, बहुत क्लियर इंडिकेशंस मिल रहे हैं। ये मजाक बात नहीं है कि हमारे संगठन से एक बच्चे को बाबा ने कंटिन्यूअस वहां रखा हुआ है। वी आर गेटिंग द ग्लिम्स, वी आर गेटिंग द इंडिकेशंस फ्रॉम देयर ऑल्सो। मजाक बातें नहीं है ये, हल्की बातें नहीं है ये, बहुत गहरी बात है। एक बच्चे को बाबा ने क्यों रिक्रूट करके रखा है? वो 30th अप्रैल 2025, प्रातः मुरली, ओम शांति, बाप दादा मधुबन। अब इच्छा ये भी नहीं होती कि आप लोगों से ये कहा जाए कि अच्छा जल्दी जल्दी अपने मन बुद्धि को समेटो, सूक्ष्म तन में बैठो। भाई 24/7 उस स्थिति में रहो। और अब तो बाबा ऐसा लगता कहता, रहना है तो रहो, नहीं रहना तो मत रहो ना। आई एम, माई पार्ट इज ओवर। माँ बाप भी अंत में जाकर सरेंडर करते हैं कि बच्चे अब जो तुम्हें करना है करो, हमने जो करना था हमने कर दिया। दैट इज द बाबा's पार्ट राइट नाउ। 30th अप्रैल 2025, प्रातः मुरली, ओम शांति, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो, सबसे उत्तम है देवता है। सो द हाईएस्ट स्टेज ही इज रेडी टू गिव, बट यू आर नॉट रेडी टू टेक। तो क्या करें बताओ? ही इज रेडी टू गिव, यू आर नॉट रेडी टू टेक, तो क्या करेगा कोई? प्रश्न है। यहाँ तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होगी? उत्तर में बाबा कहते, यहाँ देह सहित, देह के सब संबंधों को भूल आत्म अभिमानी हो। शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग में बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। अभी ये मेहनत व अभ्यास करते हो कि मैं आत्मा हूँ, हमें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ना है,
नया लेना है सतयुग में, ये अभ्यास की जरूरत नहीं होती। इस अभ्यास को बहुत पक्का करो। गीत है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। आप सबने ये गीत सुना, पापा ने आज मुरली के पहले ये गीत चलाया भी। समझना है what it is trying to say। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि फिर से यानी कल्प कल्प के बाद इसको कहा जाता है फिर से। दूर देश का रहने वाला आए हैं देश पर आए। ये सिर्फ उस एक के लिए ही गायन है, उनको ही सब याद करते हैं, वह है विचित्र। उनका कोई चित्र नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनको देवता कहा जाता है, उनका कोई चित्र नहीं है। हम्म, उनका कोई चित्र नहीं है, उसमें और भी गहरी बातें आ जाती है। इसमें और भी गहरी बात आ जाती है, उनका कोई चित्र नहीं है। क्या क्या बात आ जाती है? क्या लगता, क्या गहरी बात आ रही है इसमें? आवाज आ रही है? मीरा अटारी। अर्थ। ओम शांति। हम्म, उनका कोई चित्र नहीं, मेरा भी कोई चित्र नहीं। ओके, पर चित्र नहीं, अर्थ क्या? चित्र नहीं कि मैं आत्मा हूँ और वो सुप्रीम आत्मा है, बिल्कुल निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। ये अब मेरी भी मैं समान एकदम। ये 24/7 मुझे याद रखना है और अटेंशन देना। याद भी नहीं रखना, याद तो रहता ही है, बस अटेंशन बस रखना है, अवेयर रहना है। चित्र से घिरे हुए हैं 24/7 ओम शांति दीदी। सब। ओम शांति। दीदी वो एक एहसास है, हम्म एहसास की तरह एक एहसास होते हैं। क्लियर नहीं हुआ आप क्या बोल रहे हो? वो एक एहसास है, अनुभव ए- है, मतलब ऐस एहसास की तरह ही मुझे मेरे साथ महसूस होते हैं। हम्म। चित्र नहीं है अर्थात नाउ देर इज नो डायलॉग। अब कोई संकल्प ही नहीं है, क्योंकि संकल्प भी एक चित्र है। हम्म, निरसंकल्पता की अब प्रैक्टिस हमें बढ़ानी है। और निरसंकल्प जबरदस्ती नहीं होना है कि हम थॉटलेस हो रहे हैं, हम थॉटलेस हो रहे हैं। नो, मुझे सोचना नहीं है, मुझे सोचना नहीं है। हम इतने सॉल्व हो गए हैं अंदर से कि हमें कोई विचार आते ही नहीं है। ये सॉल्यूशन तक जाना है। टू मच सॉल्व्ड, 100% सॉल्व्ड। पास्ट से, फ्यूचर से, प्रेजेंट से, आत्माओं से, सीन सीनरी से, सबसे सॉल्व्ड बिल्कुल। कुछ अंदर है ही नहीं किसी आत्मा के प्रति, कुछ भी नहीं है, सॉल्व्ड। बहुत बड़ी बात है। हम लोग जब भट्टी में इस बार थे तो एक वर्ड आया था, आई एम सॉल्यूशन। तो लगा मैं सॉल्यूशंस हूँ, बट अब समझ में आ रहा मैं सॉल्व्ड हूँ। आई एम सॉल्यूशन मीन्स मेरे पास्ट हर एक सीन, हर एक रिश्ता, हर एक सुख दुख, दर्द पाप पुण्य, मान अपमान, ग्लानि घृणा, इन सब से मेरी सॉल्विंग हो गई। काम क्रोध लोभ मोह, इन सब के साथ आई एम सॉल्व्ड। जो कल का बाबा का वरदान रहा कि वो तुम्हारे अधीन, मतलब नाउ हमारे दोनों के बीच में कोई द्वंद नहीं है।
दे सरेंडर, आई सरेंडर, इट्स नो युद्ध, क्योंकि वहां से ओनरशिप ही हटा दे ना। कल बाबा ने कहा ओनरशिप हटा दो, मेरा क्रोध, मेरा दर्द, मेरा गुस्सा, मेरा घृणा, मेरी जेलसी, वहां से जब मेरा मेरा हटता गया तो ओनरशिप हट गई। जैसे ही वहां एक धागा था ना हम दोनों के बीच में, क्रोध और मेरे बीच में धागा क्या था, मेरा क्रोध, ठीक है। जैसे ही वो मेरा शब्द हटा, क्रोध अलग हो गई, मैं अलग हो गई, है ना। हम दोनों को बांधने वाला जो धागा था, दैट वाज मेरा। जब मेरा क्रोध में से मेरा हटा दिया तो सिर्फ क्रोध बच गया। वो उस पाले गिर गया, मैं इस पाले गिर के बीच में जो बंधन था, जो बांध रहा था दोनों को, वो तो हट गया। दोनों को बांधने वाली क्या चीज थी, मेरा। तो चित्र खत्म हो गया, कोई चित्र नहीं अब मेरे पास। ऐसे ही अपने हर पास्ट के सीनरीज और दुख परेशानी, सब से बुद्धि योग खत्म। एक मिनट बैठकर इस वाले पॉइंट को इमर्ज करेंगे अपनी बुद्धि में। महसूस हुआ, क्या है वो, महसूस हुआ। हम्म, क्या महसूस। शांति। हम शांति। मेरी जो खालीपन है ना, एम्प्टीनेस इज स्टिलनेस एंड स्टेबिलिटी। मेरा अनुभव, मेरा ये सारा दिन यही एनर्जी मन बुद्धि को लिप्त रखती है, बिजी रखती है। और जब मेरा कुछ नहीं है तो वो खालीपन में इतना सुकून है। बट वो वर्ड गलत यूज कर रहे हो, वो खालीपन नहीं है, वो दैट इज द भरपूरता। हम्म। ये सब हटा दिया तो दिखा कि हम तो स्वयं में ही संपन्न और संपूर्ण भरपूर हैं। हम्म। पूर्णता की महसूसता तभी हो सकती जब हम सारे मेरे को हटाएंगे। फिर चित्र नहीं बचेगा कोई भी, मेरा कुछ भी है तो चित्र है। इसीलिए बाबा,
हाँ जी। बोलिए बोलिए। एक भी एक और महसूस हुई, जो चित्र होता है उसको हम होल्ड कर सकते हैं, है ना। यस और उसको बुद्धि से एक आकार फॉर्म में भी विजुलाइज कर सकते हैं। यस। तो ऐसा लगा कि जब बाबा, मैं बाप समान आत्मा हूँ, तो इफ आई होल्ड एनीथिंग तो मैं चित्र में आ जाती हूँ, है ना, फॉर्म हम्म में आ जाती हूँ मैं, उसी थॉट की फॉर्म ले लेती हूँ मैं अपना। हम्म और जब मैं होल्ड नहीं करती हूँ, वो मेरा असली स्वरूप है। हम्म। वेरी ट्रू, वेरी डीप एंड मतलब बहुत जरूरी है इसकी रियलाइजेशन कि मैं इस चीज से मुक्त हो जाऊं कि मैं कुछ भी होल्ड ना करूं, कुछ भी होल्ड ना करूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज होल्ड करूंगी वो चित्र के फॉर्म में मेरी मेमोरी में रहेगी। हमारी मेमोरी में पूरे 2500 वर्ष के चित्र पड़े हुए हैं, और उन्हें रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है विचित्र की प्रैक्टिस। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है, शिव भगवान उवाच कहा जाता है, वे रहते हैं परम धाम में। उनको सुख धाम में कभी बुलाते नहीं, दुख धाम में ही बुलाते हैं। वे आते भी हैं संगम युग पर, यह तो बच्चे जानते हैं, सतयुग में सारे विश्व पर तुम पुरुषोत्तम रहते हो। मध्यम कनिष्ठ वहां नहीं होते, उत्तम ते उत्तम पुरुष। ये श्री लक्ष्मी नारायण है ना, इन्हों को ऐसा बनाने वाला श्री श्री शिव बाबा कहेंगे। श्री श्री उस शिव बाबा को ही कहा जाता है। आजकल तो सन्यासी आदि भी अपने को श्री श्री कह देते हैं, तो बाप ही आकर इस सृष्टि को पुरुषोत्तम बनाते हैं। सतयुग में सारे सृष्टि में उत्तम ते उत्तम पुरुष रहते हैं। उत्तम ते उत्तम और कनिष्ठ से कनिष्ठ का फर्क इस समय तुम समझते हो। कनिष्ठ मनुष्य अपनी नीचाई दिखाते हैं, कब अभी तुम समझते हो हम क्या थे, अब फिर से हम स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बन रहे। ये है ही संगम युग। तुमको खातिरी है कि ये पुरानी दुनिया नई बननी है, पुरानी सो नई, नई सो पुरानी जरूर बनती। नए को सतयुग, पुराने को कलयुग कहा जाता है। बाप है ही सच्चा सोना, सच कहने वाला। उनको ट्रुथ कहते हैं, सब कुछ सत्य बताते हैं। यह जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, हम्म, झूठ है। बाप कहते हैं झूठ ना सुनो, हेयर नो एविल, सी नो एविल। राज विद्या की बात अलग है, वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए। ये जो आपको आवाजें आती है ना, मम्मा, बेटा, पत्नी, पति, बिलवड, फ्रेंड, गुरु, ये सारी आवाजें झूठी। हियर नो इविल, ये सारे शब्द झूठे हैं, ये सारे संबंध, ये आवाजें क्यों झूठी हैं, क्यों बोल दें ये झूठे हैं, बताइए। कैसे मान ले ये सब झूठे हैं? क्यों मान ले? हम्म? क्योंकि प्रियात्मा ये क्यों? सब पार्ट ऑफ ड्रामा है हम्म, और रोल्स है। क्यों मान ले झूठा है? हम्म? बोले। क्योंकि दीदी आत्मा का जो मतलब क्या कहते हैं, वर्ड नहीं मिल रहा है, वो इनसे तृप्त नहीं हो सकता। जो भी है, वर्ड नहीं मिल रहा, उसको क्या बोलेंगे। उसको उसको केवल तृप्ति जो मिलती है वो स्वयं परमात्मा से ही मिलती है ना। ठीक है, पर ये सब झूठ क्यों है? ये बात ठीक है कि तृप्ति हमें परमात्मा से मिलती, पर ये झूठ कैसे हो? हाय, इट इज झूठ। धन्यात्मा, अभी आपने बोला था ना कि पिछले जन्म के माता पिता कहाँ कुछ याद रहते हैं, कुछ भी याद नहीं रहते। तो जो आज के भी हैं, जहाँ आत्मा ने शरीर छोड़ा तो कहाँ रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए बाबा कहता है
इसको झूठ को मत एक्सेप्ट करो। कोई आके आपसे कह रहा है सुनो आप तो मम्मा हो, कोई आपको आके कह रहा है सुनो तुम तो बीवी हो, कोई आके कह रहा है सुनो तुम तो बेटी हो, कोई आके कह रहा है सुनो तुम तो हिंदू हो, कोई आगे कह रहा है सुनो तुम तो अमीर हो, कोई आगे कह रहा है सुनो तुम तो गरीब हो, सुनो तुम तो छलिया हो, सुनिया सुनो तुम तो कुरूप हो, सुनो तुम तो बड़ी सुंदर हो, सुनो तुम तो बहुत व्हाटएवर। ये सब झूठ है क्योंकि ये तो किरदार की बात हो रही है। मैं आत्मा, हियर नो इविल, सी नो इविल। कितना भी कोई दिखाए अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य, ग्लानि और महिमा, कुछ भी दिखाए सब झूठ है, सुनाए सब झूठ है, सोचवाए सब झूठ है। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी लोभ, तुम्हारा अभिमान, सब झूठ है। ये सब मेरा शब्द से फ्री कर दो तो आपका है ही नहीं, बेचारा गिर जाएगा कहीं जा करके। जो डोर है इन सारे विकारों, इन सारे वेस्ट का जो डोर है, दैट इज व्हेन आई से मेरा, वे तो है ही अल्पकाल के सुख के लिए। तुम्हारा दूसरा जन्म लिया फिर नए सिर पढ़ना पड़े, वह है अल्पकाल का सुख। यह है 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए। पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है। वहां कभी अकालीन मृत्यु नहीं होता। यहाँ तो देखो कैसे अकालीन मृत्यु होती रहती है, ज्ञान में भी मर जाते हैं। ज्ञान में भी मर जाते हैं। अभी तुम अकाल काल पर जीत पहन रहे, जानते हो वे है अमर लोग, ये है मृत्यु लोग। वहां तो जब बूढ़े होते तो साक्षात्कार होता है, हम ये शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे। ये अभी हमारी स्टेज होनी चाहिए। ये जो लाइन बोला ना बाबा ने, ये जब बूढ़े होते साक्षात्कार होता, हम ये शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे। बुढ़ापा पूरा होगा, शरीर छोड़ देंगे, नया शरीर मिले, वे अच्छा ही है ना। ये हमारी स्टेज अभी होनी चाहिए। बैठे बैठे खुशी से हर एक संबंध को, हर एक शरीर को, हर एक थॉट को, संबंध का शरीर है, थॉट का शरीर है, अच्छे बुरे का शरीर है, पाप पुण्य का शरीर है, पास्ट का शरीर है, फ्यूचर का शरीर है, प्रेजेंट का शरीर है, इतने सारे रिश्तों के शरीर है, उनके साथ के इमोशंस का शरीर है, फीलिंग्स का शरीर है। सबको बैठे बैठे खुशी से छोड़ दो, नहीं तो कष्ट होगा छोड़ते वक्त। कोई एहसास कराएगा कि यू आर नॉट नीडेड तो बहुत दर्द होगा। पहले से ही उस नीड से हट जाओ, आई एम नॉट नीडेड पहले से ही मान लो। क्योंकि यहाँ से हमारा क्या उठ चुका है, क्या वर्ड यूज करता है बाबा, यहाँ से तुम्हारा क्या उठ गया है, लंगर लंगर उठ चुका है। लंगर उठ चुका है। घर उठ चुका है। तुम कब्र दाखिल हो, खुशी खुशी छोड़ दो। अगर छुड़वाया जाएगा, समय छुड़वाएगा, ड्रामा छुड़वाएगा, परिस्थितियां छुड़वाएंगी, संबंधों के कटुता छुड़वाएगी तो दर्द होगा। वो कड़वा बने, उसको रावण का रोल प्ले करने पे करना पड़े, उससे पहले ही छोड़ दो तो बेचारे को रावण का रोल भी नहीं प्ले करना पड़ेगा, उसको कटु भी नहीं होना पड़ेगा, उसको कड़वा भी नहीं होना पड़ेगा। इसीलिए बाबा क्या कहता है, शीर खंड हो करो, मीठे मीठे सब छोड़ दो। बीमारी आने से पहले छोड़ दो। बीमारी आई और छोड़ा तो बीमारी की जीत हुई, समय की जीत हुई। तुम्हें किसको जिताना है, बाबा को कि समय को? किसको जितवाना है? किस शिक्षक को जितवाना है? बाबा को। बाबा ये बोलने में कितना अच्छा लगता है ना, बाबा को जिताना है। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? समय से पहले तैयार, समय से पहले खुशी खुशी हर संबंध, हर पास्ट, हर फ्यूचर से अपनी बुद्धि को फुल्ली मुक्त कर दिया,
सॉल्व कर लिया है खुद को। बुढ़ापा पूरा होगा और शरीर छोड़ देंगे, नया शरीर मिले अच्छा है, बैठे बैठे खुशी से शरीर छोड़ देंगे। यहाँ तो उस अवस्था में रहते शरीर छोड़ने के लिए मेहनत लगती है। यहाँ की मेहनत वहां फिर कॉमन हो जाती है। हम्म, यहाँ की मेहनत वहां फिर कॉमन हो जाती है। यहाँ देह सहित जो कुछ है सबको भूल जाना है। दिस इज मेहनत, दिस इज मेहनत। आत्मा सतो प्रधान थी तो सुंदर शरीर मिला, फिर कामचिता पर बैठने से काले तमो प्रधान हो गए तो शरीर भी सांवरा मिलता है। सुंदर से श्याम बन गए। कृष्ण का नाम तो कृष्ण ही है, फिर उनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? चित्रों में भी कृष्ण का चित्र सांवरा बना देते, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो, सतो प्रधान थे तो सुंदर थे। अभी सतो तमो प्रधान शब्द श्याम बने हैं। सतो प्रधान को पुरुषोत्तम कहेंगे, तमो प्रधान को कर्निष्ठ कहेंगे। बाप तो एवर प्योर है। वे आते ही हैं हसीन बनाने, मुसाफिर है ना, कल्प कल्प आते हैं, नहीं तो पुरानी दुनिया को नया कौन बनाएगा? ये तो पतित छीछी दुनिया है, ये तो पतित छीछी दुनिया है, ये तो पतित छीछी संबंध है, ये तो पतित छीछी इमोशंस है, ये तो पतित छीछी पास्ट है, ये तो पतित छीछी फ्यूचर है, ये तो पतित छीछी शरीर है। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते। अब तुम जानते हो, बाप हमको पुरुषोत्तम बनाने लिए पढ़ा रहे हैं, फिर से देवता बनने लिए। हम सो ब्राह्मण बने, तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। दुनिया ये नहीं जानती कि अब संगम युग है। शास्त्रों में लाखों वर्ष कल्प की आयु लिखती है, तो समझते हैं कलयुग तो अभी बच्चा है। अभी तुम दिल में समझते हो हम यहाँ आए हैं उत्तम ते उत्तम, कलयुगी पतित से सतयुगी पावन, मनुष्य से देवता बनने लिए। ग्रंथ में भी महिमा है, मूत पलिति कपड़ धोए, परंतु ग्रंथ पढ़ने वाले भी अर्थ नहीं समझते। इस समय तो बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को साफ करते हैं। तुम उस बाप के सामने बैठे हो, बाप ही बच्चों को समझाते हैं। ये रचता और रचना की नॉलेज और कोई जानते ही नहीं। बाप ही ज्ञान का सागर है, वो सत्य है, वो चैतन्य है। चैतन्य यानी लिविंग बीइंग है। तो बाबा ही सबसे ट्रुथफुल लिविंग बीइंग है, जो कि अमर है। ऐसे ही इक्वल टू मैं भी ट्रुथफुल, इक्वली अमर लिविंग बीइंग हूँ। चैतन्य, पुनर्जन्म रहित, शांति का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर सिर्फ एक बाबा है। उनको ही बुलाते हैं कि आकर यह वर्षा दो। तुमको भी बाप 21 जन्मों के लिए वर्षा दे रहे। ये है अविनाशी पढ़ाई। पढ़ाने वाला भी अविनाशी बाप है। आधा कल्प तुम राज्य पाते हो, फिर रावण राज्य होता है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। प्राणों से प्यारा एक बाप है। ये वर्ड आज किसी ने ध्यान दिया? प्राणों से प्यारा, लाइफ से ज्यादा प्यारा। अब आज ये लिस्ट बनाओ, किसको आप लाइफ मानते हो? कहते हैं ना, बच्चा हमारी लाइफ है, पति हमारी लाइफ है, गृहस्थी हमारी लाइफ है। इसको कैसे साइड में कर दे? इनसे तो हम चल रहे हैं। दे आर माई लाइफ लाइन। लाइफ लाइन से प्यारा एक बाप है। क्या ये मेरे साथ हो चुका है? इज इट ट्रू फॉर मी ऑल्सो? इज इट ट्रू फॉर मी? हाँ जी बाबा। नो, इट इज नॉट ट्रू फॉर अस। अगर ये ट्रू होता कि प्राणों से प्यारा एक बाप है, तो प्राणों से प्यारा अभी तक साइलेंस बन चुका होता, बिकॉज बाबा इज साइलेंस। प्राणों से प्यारा हमारा निराकार स्थिति हो चुकी होती, हम मेहनत नहीं कर रहे होते।
प्राणों से प्यारी जो चीज होती है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है क्या? एक बच्चे को पालने के लिए माँ को कोई मेहनत करनी पड़ती है? पालती है वो, उसकी जान होता है बच्चा। जिससे जिसको प्यार हो जाता है वो उसकी जान होता है, उसके लिए वो जान दे देते हैं। मुझे तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, हम जहर खा लेंगे। बच्चे को बचाने के लिए हम आहुति दे देंगे। दैट इज प्राणों से प्यारा। किसने अपने प्राणों की आहुति दे दी साइलेंस के लिए? हम में से किसने प्राण दे दी? किसने दे दिया? प्राण जाए पर मेरा साइलेंस, मेरी शांति, मेरी पढ़ाई किसका है? ओम शांति दीदी। शांति। दीदी जब ये शब्द पहले भी आया था ना, तो बहुत दिन से बुद्धि में चल रहा था कि बाबा तुम मुझे तो किसी भी, ऐसा कोई है नहीं कि मैं कहूँ कायनात से सबसे ज्यादा प्यारे तुम मुझे लगते हो, हम्म मुझे नहीं लगते। हम्म तो जब ये 2 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हम्म हम्म, हम्म तो इन 2 दिनों में एक बहुत डिफरेंट आंसर मिला अचानक से बुद्धि में, कि क्योंकि तूने खुद को प्यार नहीं किया इसलिए मैं तुझे प्यारा नहीं लगा। हम्म। यस। अपनी साइलेंस से, अपनी निराकारिता से, अपने संपन्न और संपूर्ण स्वरूप से, अपनी शुद्ध प्रेम, शुद्ध शांति, शुद्ध सुख, हम्म, शुद्ध शक्ति, इससे प्यार कहाँ हुआ अभी तक? जिससे प्यार हो जाता है उसके लिए तो प्राण भी दे देते हैं। कहाँ दिया अभी तक प्राण? बोलना कितना अच्छा लगता है, संबंधों को निभाना कितना अच्छा लगता है। प्राण से प्यारा वह एक बाप, क्योंकि वही तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाए, अपार सुख में ले जाता है। साइलेंस हैज द पावर। मौन में वो शक्ति है सारे दुखों से खींच कर परमानेंट सुख में ले जाने की। किसने प्राण त्याग दिए मौन के लिए? तुम निश्चय से कहते हुए हमारा प्राणों से प्यारा पारलौकिक बाप है। प्राण आत्मा को कहा जाता है, सब मनुष्य मात्र उनको याद करते हैं, क्योंकि आधा कल्प के लिए दुख से छुड़ाए शांति और सुख देने वाला बाप ही है। तो प्राणों से प्यारा हुआ ना, तुम जानते हो सतयुग में हम सदा सुखी रहते हैं। सतयुग में हम सदा सुखी रहते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है। दुख और सुख का खेल है। मनुष्य समझते यहाँ ही अभी अभी सुख है, अभी अभी दुख है, परंतु नहीं। तुम जानते हो स्वर्ग अलग है, नरक अलग है। स्वर्ग की स्थापना बाप राम करते हैं, नरक की स्थापना रावण करते हैं, जिसको वर्ष वर्ष चलाते हैं, परंतु क्यों जलाते, क्या चीज है, कुछ नहीं जानते। कितना खर्चा करते हैं, कितनी कहानियां करते हैं। राम की सीता भागंती भागवती रावण के ले गया, कुछ समझते नहीं कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, इसका अर्थ क्या है, राम कौन है, रावण कौन है, सीता कौन है, कुछ नहीं समझते। बस कहानियां बैठ सुनाते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। अभी तुम सब का ऑक्यूपेशन जानते हो, ये तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते, बाप ही जानते हैं। उनको वर्ल्ड का रचयिता भी नहीं कहेंगे, वर्ल्ड तो है ही, बाप सिर्फ आकर नॉलेज देते हैं कि इस चक्र को कैसे चेंज कर दो, दुख को कैसे सुख में परिवर्तित कर दो, अनहैप्पीनेस को हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्जन बाबा समझाते हैं। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो क्या हुआ? देवताओं ने कोई लड़ाई की क्या? कुछ भी नहीं। क्लियर लिखा बाबा, लड़ाई से नहीं आए देवी देवता। आधा कल बाद रावण राज्य शुरू होने से देवताएं वाम मार्ग में चले गए, बाकी ऐसे नहीं युद्ध में कोई ने हराया। लश्कर आदि की कोई बात नहीं, ना लड़ाई से राज्य लेते
न लड़ाई से गंवाते हैं। ये तो योग में रहे पवित्र वन, पवित्र राज्य की तुम स्थापना करते हो। बाकी हाथ में कोई चीज नहीं है, ये है डबल अहिंसक। एवरीथिंग इज हैपनिंग विद योग। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ योग से हो रहा है। डबल अहिंसक का अर्थ समझना है। आवाज क्लियर है सभी को? हाँ जी बाबा, बहुत पहले भी डबल अहिंसक पर बाबा ने मतलब समझाया है, पहले भी मुरलियों में आपके द्वारा। डबल अहिंसक पर तो हम लोग ने भट्टी चलाई है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना, अपने साथ भी नहीं। अपने किसी इमोशन को दबाना नहीं है, अपने किसी थॉट को दबाना नहीं है, उसको सॉल्व करना। दिस इज डबल अहिंसक। हिंसा नहीं करनी, सप्रेशंस नहीं होने चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए। एक तो पवित्रता की अहिंसा, दूसरा तुम किसको दुख नहीं देते। सबसे कड़ी हिंसा है काम कटारे की, जो ही आदि मध्य अंत दुख देते हैं। रावण के राज्य में ही दुख, रावण के राज्य में ही दुख शुरू होता है, बीमारियां शुरू हो जाती, इतनी ढेर बीमारियां, तो अनेक प्रकार की दवाइयां, रोगी बन पड़े हैं। तुम इस योग, इसको नोट करिए, तुम इस योग बल से, ओनली विद द कनेक्शन ऑफ गुड थॉट्स, ओनली विद द कनेक्शन ऑफ रियलिटी, सत्य के साथ कनेक्शन से तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। संबंधों का रोग, मन का रोग, धन का रोग, तन का रोग, जन का रोग, कोई रोग नहीं लगता। चार प्रकार के रोग चल रहे हैं। तन का रोग, मन का रोग, धन का रोग और जन का रोग। जन मतलब संबंधों से जो रोग आता। इस एक योग बल से, वेयर यू ओनली डिसाइड and sustain in one thought that I am a pure energy equal to परमपिता परमात्मा। जितना प्योर वो है उतनी प्योर मैं हूं। इस थॉट में बस टिके रहने में इतनी शक्ति है कि तुम तन मन धन जन सब से निरोगी बनते हो। एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म के लिए। वहां दुख व बीमारी का नाम निशान नहीं रहता। उसके लिए तुम पढ़ रहे हो बच्चे, जान उसके लिए तुम पढ़ रहे हो। सुना? उसके लिए बाबा ने ये नहीं कहा कि तुम बैठ के ध्यान कर रहे हो। उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। इसमें चारों पढ़ाई आती है, तन की पढ़ाई आती है, मन की पढ़ाई आती है, धन की पढ़ाई आती है, जन की पढ़ाई आती है। सारी पढ़ाई इसी में निहित है। बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाकर भगवान भगवती बना रहे। पढ़ाई भी कितनी सहज है, आधा पौना घंटे में सारे चक्र का नॉलेज समझा देते। 84 जन्म भी कौन कौन लेते हैं ये तुम जानते हो। भगवान हमको पढ़ाते वो है निराकार, सच्चा सच्चा उनका नाम है शिव। कल्याणकारी है, सर्व का कल्याणकारी, सर्व का सदगति दाता है। उच्चते उच्च भाव, उच्चते उच्च मनुष्य बनाते हैं। इतना प्यारा आज बाबा अपने ब्रह्मा बाबा का दिल सामने रखा कि लगा बाबा बस इतना सा ही तो करना है। उच्चते उच्च मनुष्य बनते हैं बाप पढ़ाकर, होशियार बनाए। अब कहते हैं जाकर पढ़ाओ। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा द्वारा तुमको अडॉप्ट किया है। हम्म? बहुत जन्मों के अंत में अब तुम बहुत जन्म किसने लिए? अब बहुत जन्म किसने लिए? इन लक्ष्मी नारायण ने ही पूरे 84 जन्म लिए। इसलिए कृष्ण के लिए कह देते हैं श्याम सुंदर। हम सो सुंदर थे, फिर 2 कला कम हुई। कला कम होते होते अभी 9 कला हो गए। अभी तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान कैसे बने? आप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ये भी जानते हो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। मुझे याद करो यानी इक्वल टू के साइन से याद करो। जैसा बाप वैसा बच्चा, वो वाला याद करने की बाबा बात कर रहे हैं। ये भी जानते हो रुद्र ज्ञान यज्ञ है। ये भी जानते हो रुद्र ज्ञान यज्ञ।
अब यज्ञ में चाहिए ब्राह्मण, तुम सच्चे ब्राह्मण हो, सच्ची गीता सुनाने वाले, इसलिए तुम लिखते भी हो सच्ची गीता पाठशाला। बिकॉज यहाँ का जो पाठ है, ये सच्ची गीता पाठशाला क्यों है? क्योंकि यहाँ जो पढ़ा रहा है बाबा, वो कहीं और नहीं पढ़ा रहा। क्योंकि इस पढ़ाई से मैं क्या बन रही हूँ? सतो प्रधान। हाँ, जिन्होंने जैसे कल पहले वर्षा लिया था वही आकर लेंगे। अपनी दिल से पूछो, हम पूरा वर्षा ले सकेंगे? मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो हाथ खाली जाते हैं। वे विनाशी कमाए तो साथ में चलनी नहीं है। तुम शरीर छोड़ेंगे तो हाथ भरतू। तुम शरीर छोड़ेंगे तो हाथ भरतू। आज मैं आईएएस बन के भी शरीर छोड़ दूं तो भी जब शरीर छोड़ूंगी तो आईएएस का टैग मेरे साथ नहीं जाएगा। पर जब मैं आत्मा ये पढ़ाई पढ़ के शरीर छोड़ूंगी तो मैं गुण, शक्तियां, विशेषताएं, डिविनिटी सब से भरपूर होकर शरीर छोड़। क्योंकि 21 जन्मों के लिए तुम अपनी कमाई जमा कर रहे हो। मनुष्यों की तो सारी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। इससे तो हम क्यों ना ट्रांसफर कर बाबा को दे देवे। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल लाइन। ये ब्रह्मा बाबा की थॉट थी। अब ध्यान से सुनिए, जो रोज बाबा हमें समझा रहा है, बहुत ध्यान से। जो बहुत दान करते हैं वे तो दूसरे जन्म में साहूकार बन ट्रांसफर कर लेते हैं ना। अभी तुम 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में ट्रांसफर करते हो। तुमको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिलता है। वह तो एक जन्म के लिए अल्पकाल के लिए ट्रांसफर करते हैं। तुम तो ट्रांसफर करते हो 21 जन्मों के लिए। बाप तो है ही दाता। ये ड्रामा में नूंद है। जो जितना करते हैं, कहाँ से क्या करते हैं? जो जितना करते हैं, क्या करते हैं, उतना पाते। वे इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए रिटर्न भी मिलता है। ये है डायरेक्ट। अभी सब कुछ नई दुनिया में ट्रांसफर करना है। इसको, ब्रह्मा को देखा कितनी बहादुरी के। तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर ने दिया है, अब बाप कहते हैं सब हमको दे दो। हम तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा ने तो फट से दे दिया, सोचा नहीं, फुल पावर दे दी। हमको विश्व की बादशाही मिलती है। वे नशा चढ़ गया। अब सुनो ध्यान से, बच्चों आदि का कुछ भी ख्याल नहीं किया। क्यों? क्या सोच के नहीं किया? व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट? देने वाला ईश्वर है तो फिर किसी का रिस्पॉन्सिबल थोड़े ही हूं। सुना? सुना? देने वाला ईश्वर है तो किसी का रिस्पॉन्सिबल थोड़े ही हूं। इस थॉट से फट से दे दी। 21 जन्म के लिए ट्रांसफर कैसे करना होता है, इस बाप को, ब्रह्मा बाबा को देखो, फॉलो। फादर प्रजापिता ब्रह्मा ने किया ना। ईश्वर तो दाता है, उसने इनसे कराया। तुम भी जानते हो हम आए हैं बाप से बादशाही लेने। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है। आफते ऐसी आएंगी, बात मत पूछो। व्यापारियों का सांस तो मुट्ठी में रहता है। कोई जमघट ना आ जाए। सिपाही का मुंह देख मनुष्य बेहोश हो जाते हैं। आगे चल बहुत तंग करेंगे। सुन लो, कब कहा बाबा ने ये लाइन? याद है किसी को? ये मुरली कब की है? कब की है ये लाइन? 1929 से पहले की। ये 69 से पहले की लाइन है। आज देख लो, सब बुरा है। सिपाही का मुंह देख
मनुष्य बेहोश हो जाते हैं। आगे चल बहुत तंग करेंगे, सोना आदि कुछ भी रखने नहीं देंगे। बाकी तुम्हारे पास क्या रहेगा? पैसे ही नहीं रहेंगे जो कुछ खरीद सको। नोट आदि भी चल ना सके, राज्य बदल जाता है। कौन फिर जिएगा? कौन जी पाएगा? टेल मी। पिछाड़ी में बहुत दुखों मरते, बहुत दुख के बाद फिर सुख होगा। ये है खूने नाहक खेल। तीसरी बार मुरली में आ गया। नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, इससे पहले बाप से पूरा का पूरा वर्षा ले लो, अशरीरी हो जाओ। ओन ही नहीं करेंगे तो जाने का दुख ही नहीं, जाना तो है ही। ओन ही नहीं करो, भल घूमो फिरो सिर्फ बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। बाकी आफते बहुत आएंगे, बहुत हाय हाय करते रहेंगे। तुम बच्चों को अभी ऐसी प्रैक्टिस करनी है। नोट, तुम बच्चों को अभी ऐसी प्रैक्टिस करनी है, एक शिव बाबा के ही याद आए, एक शिव बाबा ही याद आए। इसकी गहरी प्रैक्टिस, उसकी याद में ही रहकर शरीर छोड़े और कोई मित्र संबंधी याद ना आए, यह प्रैक्टिस करनी है। बाप को ही याद करना और नारायण बनना है, ये प्रैक्टिस बहुत करनी पड़े, ये प्रैक्टिस बहुत करनी पड़े, ये प्रैक्टिस बहुत करनी पड़े, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। और कोई की याद आई तो ना पास हुआ, जो पास होता है वही विजय माला में पिरोया जाएगा। अपने से पूछना चाहिए, मैं अपने संपन्न संपूर्ण तृप्त संतुष्ट मुक्त अवस्था की याद में, उसके एक्सपीरियंस में कितना रहता हूँ। कुछ भी हाथ में होगा तो वह अंत काल में याद आ, हाथ यानी बुद्धि में अगर कोई भी रह गया, एक कपड़ा भी रह गया ना, तो अंत में वही याद आए। हाथ में नहीं होगा तो याद भी नहीं आएगा। हाथ यानी बुद्धि, नोट कर लीजिए। बाप कहते हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ये हमारी चीज नहीं। कितना सुंदर है ये जो हमें बाबा प्रैक्टिस के लिए बोल रहा। शायद पहले भी कहा होगा बाबा ने, चूंकि आजकल प्रैक्टिस में, इसलिए आज ये हर लाइन इतनी इंपॉर्टेंट लग रही थी। बाबा ने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारी चीज ही नहीं है, ये हमारी चीज ही नहीं है। उस नॉलेज के बदले यह ले लो, 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाएगा, नहीं तो स्वर्ग की बादशाही गवा देंगे, नहीं तो स्वर्ग की बादशाही गवा देंगे। तुम यहाँ आते ही हो बाप से वर्षा लेने, पावन तो जरूर बनना पड़े, नहीं तो सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। पद कुछ नहीं मिलेगा, श्रीमत पर चलेंगे तो कृष्ण को गोद में ले लेंगे। कहते हैं ना, कृष्ण जैसा पति मिले वह बच्चा मिले। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो फिर उल्टा सुल्टा बोल देते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई फिर उल्टा सुल्टा बोल देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा बतता को 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 याद, याद, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। बहना के लिए मुख्य सार, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ट्रांसफर कर फुल पावर बाप को दे दी, सोचा नहीं, ऐसे फॉलो फादर कर 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा करो। और प्लीज इसमें अपना कीचड़ा देना बंद करो।
फुल पावर बाबा को दो। मैं आत्मा में जितनी पावर है, मुझ आत्मा में जितने गुण है, मेरी जो संपन्नता है, मेरी जो संपूर्णता है, मेरी जो तृप्तता है, मेरी जो मुक्त जीवन मुक्त स्थिति है, मेरा फरिश्तापन मैं बाबा को दूं। 21 जन्मों की प्रैक्टिस करनी है। अंत काल में एक बाप के सिवा कोई भी चीज याद ना आए। हमारा कुछ नहीं, सब बाबा का। हमारा कुछ नहीं, सब बाबा का। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस। अल्फ और बे इसी स्मृति से पास हो विजयमाला में आना है। मनसा सॉरी वरदान। मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भाव। अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है, इसलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गंवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात ना समझो। वर्तमान समय संकल्प ही हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो, एक संकल्प भी साधारण नहीं, और चढ़ती कला द्वारा ही विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। हमारी चढ़ती, देखो क्लियर तो बाबा लिख रहा है, हमारी चढ़ती कला, हमारी प्योरिटी विश्व का परिवर्तन कर रही है। स्लोगन कर्म में योग का अनुभव होना, अर्थात कर्म योगी बनना। कर्म में योग का अनुभव होना यानी कर्म योगी बनना। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आप और बाप इस कंबाइंड रूप का अनुभव करते सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो, तो सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। सदा एक स्लोगन याद रखना, ना समस्या बनेंगे, ना समस्या को देख डगमग होंगे, स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे। अगेन दैट लाइन, आई एम सॉल्व, आई एम सोल्यूशन, एकदम स्टार्टिंग में बाबा ने कह दिया था, और आप लोग को विश्वास नहीं होगा, आज मैंने अव्यक्त इशारा पढ़ा ही नहीं था, पूरी मुरली पढ़ी थी, यही लाइन छोड़ दिया था, और ये ऑटोमेटिक मुरली के स्टार्टिंग में ही आ गया समाधान। आई एम सॉल्व from my past, from my all the scenes and sceneries, from all the dukh and sukh, from all the glani and mahima, ऑल द पाप एंड पुण्य में पूरी तरह उन सब से सॉल्व हो गया, तो मैं समाधान हूँ। आई एम सॉल्व्ड, आई एम सोल्यूशन। यह स्मृति सफलता स्वरूप बना देती है। यह स्मृति, ओनली स्मृति। थैंक यू बाबा, तेरा मुझको अर्पण है। शांति।